तुम्हारा ही जूता तुम्हारा ही शीश। काल तो हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रहा है, पहले तो रोंग साधना करवा के हमारे को सिद्धि युक्त कर लेता है और फिर रिमोट से हमारे से अपना सारा कार्य उल्लू सीधा करवाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की इनकी हिस्ट्री देखो, किसी ने 12,000 तप किया, वर्ष तप किया, 88,000 तप किया, और जब ये एटम बम बन जाते हैं तब काल इनका रिमोट अपने हाथ में ले लेता है और फिर कहते हैं तुमने तप करके प्राप्त किया है और मैंने प्रसन्न होकर के तुम्हारे को सती थी और ये उत्पत्ति का ये पालन का महकमा दिया है, और 2 कृत और महेश और रुद्र को भी मैंने दिए हैं संहार करने के, और अनुग्रह कोई नहीं कर सकता, यानी रम नहीं कर सकते, तुम केवल वर्क दंड दे सकते हो। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में इनको रिजेक्ट किया है। वास्तविकता भी यही है। लेकिन जब तक हम पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं होते तब तक हम इन्हीं के ऊपर आश्रित रहते हैं। अब आपने ये भी स्पष्ट हो गया कि इनको युकाल कहता है इन देवताओं को मैंने ही थोड़ा बहुत के में कुछ दे रखा है, बाकी ये जो इनकी पूजा करते हैं ये अल्प बुद्धि वाले हैं, इनकी ये पूजा अक्षणिक नाशवान है, ये ठीक को नहीं। इसका अपरमात्मा क्या कहते हैं, जग सारा रोगिया रे। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में और 17 में सुना। 16 में कहा है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये और इनके प्राणी, क्षर पुरुष ये ब्रह्म, ये काल, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, ये और इनके प्राणी दोनों नाशवान। उत्तम पुरुषत्व अन्य 17वें श्लोक में कहा उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, इसको भगवान कहा जाता है। वो तो इन दोनों से न्यारा है, वही वास्तव में अविनाशी है, वे तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अध्याय 4 के श्लोक 9 में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, यानी जन्म तो होते हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे, ये ना सोच के हम और तू ये सब सैनिक पहले ना थे, आगे ना जन्म होगा, हम आगे भी होंगे, पहले भी थे और आगे भी जन्म तेरा और मेरा होता रहेगा। इससे सीधा गीता ज्ञान दाता अविनाशी नहीं है और परब्रह्म भी अविनाशी नहीं, तो जन्म मरण का रोग इनका भी लाग रहा। जन्म मर के रोग कटे बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में पड़ी, काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा भाई साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठा जगपति आसी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे न ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर युकाल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे।
सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कह कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे सत साही। परमात्मा के जन्म मरण का रोग लगा, तृष्णा बडरी खासी और आवागमन डोर गल या पड़ी काल की फांसी। फिर क्या कहते हैं कि सच्चे सतगुरु की न कोई नहीं पूजे। इन झूठा जगपतियासी सारे न कपोड़ पेल रखे। इनके ऊपर विश्वास करें बैठे जिन्हें कह का भी नहीं पता। और परमेश्वर कबीर जी आए थे 600 साल पहले, ये निर्मल ज्ञान बताया करते, वो नहीं मानी किसी ने। तो भगवान आखिर में कहते हैं सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे इन झूठों जगपतियासी। और अंधे की माँ पकड़ी अंधे ने बता मार्ग कौन बतासी। ये सारे अंधे अनुयायी भी ज्ञानहीन और वो मुख्य इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी अज्ञानी। तो कौन सा राह बतावे मोक्ष मार्ग का। फिर परमात्मा कहते हैं कि एक वो सार नाम जो है, सार शब्द जो है, ये आपका रोग काटेंगे जन्म मरण का। और इसको नाम लेकर इसका जाप करना होगा सार नाम का। और कह कबीर तुम सतकर मानो जन्म मरण मिट जैसी। बोलो सतगुरुदेव सत साहे। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व ब्रह्मांडों के कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर अमितोजा, कबीर अग्नि, कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, ये उसी परम पिता परमेश्वर कबीर देव के, कबीर साहब के भाषा भिन्न नाम हैं। वो परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर प्रभु, ये पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म अपने विषय में जानकारी देने के लिए स्वयं ही आते हैं। जैसा कि आपने यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 1 में सुना और देखा, पढ़ा कि वो परमेश्वर अग्नि तनुरसी परमेश्वर सह शरीर है। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप सह शरीर हैं। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष यानी अविनाशी परमेश्वर का, तनु माने शरीर, विष्णवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभुओं के विषय में जानकारी दी है। 3 पुरुष बताए हैं। पुरुष माने प्रभु। एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर ब्रह्म अर्थात परम अक्षर पुरुष। ये 3 परमात्मा हैं। एक ब्रह्म, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। एक अक्षर पुरुष अर्थात अक्षर ब्रह्म, जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं। एक परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, उसको पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं। तो ये तीनों परमात्मा, तीन प्रभुओं के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में विवेचन है, उल्लेख है। तो उसमें कहा कि ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो भगवान जो हैं, इनके शरीर और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, इनके शरीर नाशवान हैं। और जीवात्मा प्रत्येक प्राणी की अविनाशी ही होती है, वो तो अविनाशी है ही।
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, जो ऊपर दो पुरुष बताए हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, उनसे कोई और ही है जो श्रेष्ठ प्रभु है, उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, और वही परमात्मा इति उद्धारते, वही परमात्मा कहलाता है। यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा और वो अविनाशी, वास्तव अविनाशी प्रभु। तो वो कबीर देव है, वो कबीर अल्लाह है। ये कबीर परमेश्वर जो बनारस में, काशी में आज से 600 वर्ष पहले सशरीर प्रकट हुए थे, वही परमात्मा है वो। अब तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी प्रकट होकर के वो परमात्मा सबकी देख रेख करता है, सबका धारण पोषण करता है, अर्थात उनको पहले सत्य भक्ति देता है, सत्य यथार्थ भक्ति देकर के उनको भक्ति के धन से धनी बना देता है, उनको ओतप्रोत कर देता है। फिर उन पुण्यात्माओं को इस काल के लोक में भी सुख सुविधा प्रारंभ हो जाती है, और फिर सत्य भक्ति देकर के, सच्चा ज्ञान देकर के परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को भक्ति का धनी बना करके अपने लोक में ले जाता है। क्योंकि हम सतलोक से जब आए हम भक्ति के धनी थे, यहाँ आकर के हमने स्वर्ग आदि महास्वर्ग में अपने ही पुण्यों को बर्बाद कर दिया, अपनी पूंजी को नष्ट कर दिया, हम कंगाल हो गए, जीव बन गए, अब एक एक रोटी के लिए भटकते फिर रहे हैं। अब परमात्मा हमें फिर भक्ति का धनी बनाएगा, अपनी मूल पूजा को हमें देगा, सनातन पूजा को देता है और हमें भक्ति का धनी बनाता है, और भक्ति का धनी बना करके हमें सत्यलोक ले जाता है, उतना ही धनी बना